नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटे के अंदर हुतीज ने तीसरा बड़ा अटैक किया है इजराइल के ऊपर। देखिए, कल मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हुतीज की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई इजराइल के ऊपर, और उसके चंद घंटों बाद यानी कि 3 सितंबर की रात को एक बार फिर बड़ा हमला किया है हुतीज ने इजराइल के ऊपर, और 7 ड्रोन से यह हमला हुआ है। अब ये हमले कहां कहां हुए हैं, देखिए, आईडीएफ के स्टाफ जनरल के हेडक्वार्टर को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। देखिए, ये बड़ी खबर है। आईडीएफ का जो स्टाफ जनरल का हेडक्वार्टर है, हुतीस की तरफ से दावा किया गया है कि हमने ड्रोन अटैक किया है जो कि सटीक निशाने पर उसने हिट किया है। इसके अलावा बेन गुरियन एयरपोर्ट, अशदोद पोर्ट पर भी हमला किया गया है। देखिए, तीनों बड़ी लोकेशंस हैं इजराइल की, और हुतीस की तरफ से दावा है कि हमने 4 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया इस हमले में, और 4 ड्रोन में पहला अटैक जो था वो आईडीएफ के स्टाफ जनरल के हेडक्वार्टर पर हुआ है। ड्रोन जो है वो जाके गिरा है स्टाफ जनरल के हेडक्वार्टर के ऊपर, ऐसा दावा याह्या सारी की तरफ से, जो स्पोक्स पर्सन है हुतीस के, उनकी तरफ से किया गया है। इसके बाद दूसरा अटैक जो है वो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर है, जो कि ड्रोन से ही ये हमला किया गया। इसके अलावा अशदोद पोर्ट पर तीसरा अटैक हुआ जो कि ड्रोन से हुआ है। तो ये 24 घंटे के अंदर तीसरा अटैक माना जा रहा है, जिसमें 4 ड्रोन से इन तीनों जगहों पर हमले किए गए, और ये 24 घंटे के अंदर तीसरा बड़ा अटैक था। देखिए, इसके अलावा एक और हमला हुआ है। ये जो तीसरा हमला हुआ, ये 2 पार्ट में हुआ। पहली बार 4 ड्रोन से हमला हुआ, स्ट्राइक हुई। उसके बाद दूसरे स्ट्राइक में 3 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, और बताया जा रहा है कि ये समद 4 ड्रोन है, इसका जो नाम है, जो हुतीज इस्तेमाल करते हैं इजराइल पर हमले के लिए। समद 4 ड्रोन जो है ये कहलाता है। और जो दूसरा हमला हुआ है उसमें जो है अल खादरा स्टेशन को निशाना बनाया गया है, और इसके अलावा बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फिर एक बार हमला हुआ। यानी कि आप देखिए, पहले अगर हम पिछले 48 घंटे की बात करें, अगर पिछले 48 घंटे की बात करें तो 3 हमले हुए हैं अलग अलग इजराइल के ऊपर। तीसरे हमले की अगर बात करें तो MSCAB शिप है रेड सी में, इसको निशाना बनाया गया, इस पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। MSCAB शिप है, इजराइल का शिप है, रेड सी पर इसको निशाना बनाया गया है। यानी देखिए, आप पहले बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है इजराइल के ऊपर, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ये हमला 3 सितंबर को यानी कल किया गया था। इस हमले में जो है पैलेस्टाइन 2 मिसाइल यूज हुई थी और जुल्फिकार मिसाइल यूज हुई थी। पैलेस्टाइन 2 जो है मिसाइल का नया वर्जन यूज हुआ था, जो कि एक साथ मल्टीपल वॉरहेड्स लेके स्ट्राइक करता है, और बताया जा रहा है कि इससे बड़ा नुकसान होने का दावा किया हुतीज ने इजराइल के ऊपर। उसके बाद जुल्फिकार मिसाइल दागी गई, और उसके बाद चंद घंटों बाद रात के समय ही 7 ड्रोन से हमले किए गए इजराइल के ऊपर, और अलग अलग ठिकानों पर ये ड्रोन से स्ट्राइक हुए हैं, ऐसा दावा हुतीस की तरफ से कहा गया है। इजराइल का कहना ऐसा है कि कुछ ड्रोन्स जो है वो गिरने के पहले ही डिफेंस सिस्टम जो है आयरन डोम, उसने उसको तबाह किया है, और बाकी कितना इससे नुकसान हुआ है, कहां कहां ये ड्रोन्स गिरे हैं, और जो कल जो 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई थी, हुतीस का दावा है कि हमने सटीक निशानों पर उसे हिट किया है। ये अभी वेट करना होगा, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब भी आती है थोड़ा टाइम लगता है, इजराइल में नुकसान की खबरें आने में टाइम लगता है, तो हम वेट करेंगे कि इससे क्या खबरें निकल के सामने आती है। और वैसे ही देखिए, अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि एक इजराइल का ऑयल टैंकर था स्कारलेट रे, जिसको हिट किया था हुतीज ने, बैलिस्टिक मिसाइल उस पर दागी थी। उसके बाद अब जो नई खबरें आ रही हैं, MSCAB शिप का नाम है, जो कि इजराइल का शिप बताया जा रहा है, ये रेड सी में था, इस दौरान उस पर हमला किया, और ये भी ड्रोन अटैक था। इससे कितना नुकसान हुआ है, क्या शिप तबाह हुआ है, खबर का भी हमें इंतजार रहेगा। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं कि इजराइल और हुतीस के बीच अब एक आर पार की जंग शुरू हो गई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री हुतीस के जो हैं उनकी हत्या हुई, उसके बाद से अहमद अल रहावी, इनकी हत्या हुई, कई मंत्री जो हैं वो मारे गए हुती के। उसके बाद से ही हुती ने अनाउंस किया था कि अब जो है वो खून का बदला खून से लिया जाएगा, जो वर्ड यूज़ किया हुतीस की तरफ से। और राजनीतिक परिषद के प्रमुख हैं मेहदी अल मशाद, उन्होंने कहा था, हम अल्लाह, यमनी लोगों और शहीदों के परिवारों से वादा करते हैं कि इजराइल से बदला लिया जाएगा। एक ऑल आउट वॉर अब हुतीस और इजराइल के बीच होता दिखाई दे रहा है। और अगर हम पिछले 24 से 48 घंटे की बात करें,
ड्रोन से हमले हुए हैं, मिसाइल से हमले हुए हैं, रेड सी में हमले हुए हैं। ऐसा लगता है कि हुतीज ने एक ऑल आउट अटैक का अनाउंसमेंट कर दिया है इजराइल के खिलाफ। अब देखना यह होगा कि इजराइल की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। देखिए एक बात ये समझिए आप कि जब भी हुतीज की तरफ से कोई हमले होते हैं और उसमें इजराइल का कोई नुकसान होता है तो इजराइल उसमें फिर पलटवार करता है। ये पलटवार भी एक तरह का कंफर्मेशन होता है कि हाँ, हुतीज की तरफ से दागी हुई मिसाइल इजराइल में गिरी। अब ये हमलों से कितना नुकसान इजराइल को है, बताया जा रहा है कि हुतीज आने वाले चंद घंटों में कई बड़े अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर, यानी एक बड़ी जंग छिड़ती दिख रही है। और अब ये एक ऑल आउट वॉर माना जा रहा है, एक नया फ्रंट खुलता दिख रहा है हुतीज और इजराइल के बीच में। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।